नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार का शिक्षा विभाग हमेशा चर्चा में रहता है। अगर हम बात करें तो बिहार में शिक्षकों की जो हालत है, बीपीएससी टीआरई 4 अभ्यर्थियों की जो हालत है और आए दिन शिक्षा विभाग को लेकर जो खबरें आती रहती है, ऐसे में अब नए शिक्षा मंत्री बने हैं मिथिलेश तिवारी। तो बिहार के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं उनसे, और ख़ास करके जो सरकारी शिक्षक हैं, जो बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं। एक तरफ मंत्री जी पदभार ग्रहण कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी थे वो लाठियां खा रहे थे। इसके बाद चर्चा बहुत तेज़ है पूरे राज्य भर में कि आगे चलकर जो नए मंत्री जी हैं वो क्या काम करेंगे और क्या सारी समस्याओं का समाधान होगा। देखिए, समस्याएं एक दो नहीं है बल्कि समस्याएं बहुत सारी है। एईडीओ की परीक्षा रद्द कर दी गई, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है, तो सरकारी शिक्षा विभाग में भी और सरकारी शिक्षकों की भी बहुत सारी परेशानियां हैं। तमाम चीज़ें हम जानेंगे कि आखिर अभ्यर्थियों और सरकारी शिक्षकों की नए मंत्री जी से, मिथिलेश तिवारी जी से क्या कुछ उम्मीदें हैं। बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। अब मिथिलेश तिवारी नए शिक्षा मंत्री बन गए हैं। जब सत्ता बदला है, मंत्री भी बदले हैं, तो ऐसे में लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। अब देखिए, उम्मीदें के साथ साथ शिकायतें भी हैं। तमाम बातें बताइए कि आखिर शिक्षकों की क्या उम्मीदें हैं, अभ्यर्थियों की क्या उम्मीदें हैं, और आगे चलकर क्या लगता है कि एक्शन होगा, काम होगा। और देखिए, जैसा सवाल ऐसा मुद्दा पर आप चर्चा आज कर रही हैं, सचमुच में बिहार के लिए एक बड़ी चुनौती है। जी शिक्षा में सुधार। जी ये पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और पहली बार बीजेपी ने अभी जो नीतीश कुमार के साथ अब तक शिक्षा विभाग का दायित्व पहली बार बीजेपी ने अपने हाथ में लिया। अब तक ये विभाग जदयू के जिम्मे होता था, जदयू के ही मंत्री शिक्षा विभाग का दायित्व संभालते थे। जी अब ये शिक्षा विभाग अब इस बार बीजेपी ने लिया और स्वास्थ्य विभाग दे दिया है जदयू को। जी आप सभी जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे अभी निशांत शिक्षा मंत्री बने, स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बने हैं। तो मिथिलेश तिवारी के सामने एक और जहाँ शिक्षकों की उम्मीदें हैं, वहाँ उसी तरह से मिथिलेश तिवारी के लिए एक बड़ी चुनौती परफॉर्म करना। अब तक जो शिक्षा मंत्री रहे हैं तो उपलब्धि तो विभाग में शिक्षा मंत्री की चर्चा कम, विभाग के प्रधान सचिव के अधिक हुआ करती थी। जरा आप याद कीजिए ना, शिक्षा विभाग में के पाठक की चर्चा कभी ज़्यादा होती थी जी शिक्षा विभाग में एस सिद्धार्थ की चर्चा होती थी, शिक्षा विभाग में बी राजेंद्र की चर्चा होती रही। मंत्री की चर्चा कम होती थी, इसलिए कि मंत्री का जो प्रभाव था वो सुनील कुमार थे, अभी पूर्व शिक्षा मंत्री जो अभी ग्रामीण कार्य विभाग के फिर से मंत्री बनाए गए। ये क्या कारण है? एक बड़ी वजह है। शिक्षक संगठन के लोग, या कहिए कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का उस हद तक इंटरेक्शन नहीं होता था शिक्षकों से जी और विभाग के प्रधान सचिव भी जो हैं वही इंटरेक्शन उस हिसाब से नहीं होता था जी लेकिन मिथिलेश तिवारी अक्सर ज़मीनी राजनीति से निकले उभरे कार्यकर्ता से नेता बने हैं जी और लोग को उम्मीद उनसे बढ़ गई है कि वो शिक्षकों की समस्या को, छात्रों की समस्या को, शिक्षा में सुधार को लेकर चीज़ों को एड्रेस करेंगे, और ये उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि बदलाव दिखे। नीतीश सरकार ने शिक्षा में बदलाव के लिए, सुधार के लिए सचमुच में बड़े स्टेप्स सब लिए। जी पहले तो स्कूल में शिक्षकों की कमी थी, जी रूम्स की कमी थी, जी तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत कहिए या केंद्र और सरकार ने मिलकर के बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है कि अब स्कूल में कक्षा की रूम्स की कमी नहीं है। सारे प्रेस भर में स्कूल की तस्वीर, बिल्डिंग तस्वीर बदली गई, बहुत हद तक सुधरी है। और शिक्षकों की कमी का जो रोना था बिहार में कि सरकारी स्कूल में शिक्षक कम हैं, जी छात्रों के अनुपात में, तो वो भी कमी बहुत हद तक दूर हो गई। अब तो कहा जाता है कि अभी बिहार में अब 29 छात्र पर एक शिक्षक हो गए। कभी 40-42 छात्र पर एक शिक्षक हुआ करते थे, इस हद तक कमी थी। जी तो लगभग 6 लाख शिक्षक, 80,000 करोड़ से अधिक का बजट और 2 करोड़ अभी छात्र हैं।
जो बातें आपने की है कुछ अब उस जो शिक्षकों की उम्मीद है उसकी चर्चा पहले करना बड़ा मुनासिब होता है जी। अभी एनडीए की गवर्नमेंट ने ही बिहार में शिक्षकों की सेवा को सरकारीकरण किया। पहले तो नीतीश जी के आने के पहले शिक्षा मित्र हुए करते थे, उसको नियोजित शिक्षक बनाया जी। फिर परीक्षा ली, लोग विशिष्ट शिक्षक हो गए और सरकारी कर्मी हो गए। अब शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से होनी है। जो आपने अभी चर्चा की थी TR 4 के तहत भी बीपीएससी बहाल करेगा शिक्षक। जो 46,000 नए शिक्षक बहाल होंगे, मुझे लगता है कि अगले सप्ताह उसका विज्ञापन आ जाएगा। लेकिन शिक्षकों की क्या समस्या थी? पहले उन्होंने सरकारी कर्मी बनाने की लड़ाई लड़ी, एक अभी सक्षमता परीक्षा लेकर अब सबको विशिष्ट शिक्षक बना दिया गया, सरकारी कर्मी बन गए। अब जो सरकारी कर्मी बन गए, ये 2015 से ये सिलसिला शुरू हुआ था और 23-24 से लोग सरकारी कर्मी बनाए जाने लगे। तो एक बड़ी बात थी कि सरकारी कर्मी बना दिए गए तो सरकारी कर्मी के समरूप सुविधा भी मिलनी चाहिए उनको। तो ये सुविधा मिल रही है क्या? ये सुविधा नहीं मिल रही है जी। अब ये मांग थी, लोगों ने प्रोन्नति की मांग की, सेवा निरंतरता की मांग की और सबसे बड़ी बात ट्रांसफ़र पोस्टिंग, जो अब तक शिक्षकों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी थी। जी। विभाग ने एक्जीक्यूटिव ऑर्डर कर के और शिक्षकों का ट्रांसफ़र ज़रूर किया जी। लेकिन कोई पॉलिसी नहीं आई, तो पॉलिसी का इंतज़ार कर रहे हैं। एक बड़ी समस्या है। शिक्षकों की मंशा है, सरकार की भी मंशा है कि उनके घर के समीप के जिला प्रखंड में उनकी पोस्टिंग की जाए। तो अभी नीति का इंतज़ार है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी। सेवा निरंतरता और प्रोन्नति के मामले में आदेश तो हुए लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जो लागू करने का सिलसिला है वो बहुत दुखद है, पुअर है और विभाग में जिस ढंग की अब नौकरशाही है उससे शिक्षक त्रस्त हैं, परेशान हैं। तो ये मांग है अभी शिक्षकों की। फिर अभी नीतीश जी ने कहा था 10 से 4 नहीं हुआ, शिक्षकों की मांग थी कि शनिवार को हाफ डे किया, वो भी नहीं हुआ जी। और फिर उसके बाद अब तो शिक्षक मांग कर रहे हैं कि भाई जैसे कॉलेज शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल है तो हम लोगों को भी 60 क्यों हम 65 किया जाए। जी। एक ये नई मांग मैं देख रहा हूँ कि अब वो सेवानिवृत्ति की रिटायरमेंट का एज, स्कूल के टीचर भी चाहते हैं कि हमारा 65 साल। अब ये सारी जो शिक्षकों की उम्मीदें बंधी हैं, क्या एक वेतन तो अब है कि हाँ वेतन अब मिल रहा है समय से, 1 तारीख से 5 तारीख तक वेतन अब सुलभ हो रहा है। ये जो अभी वी राजेंद्र की सख्ती का ही परिणाम मैं समझता हूँ जी। लेकिन अभी प्रोन्नति का मसला हो और फिर सरकारी कर्मियों की तरह अब न शिक्षकों को प्रोन्नति मिलनी चाहिए। क्यों 12 साल के बाद प्रोन्नति मिलेगी? जी। आप सरकारी कर्मियों का है कि 10 साल, 20 साल और 30 साल, उसको सेवा काल में 3 बार प्रोन्नति मिलनी है। तो अब तो जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक हो गए हैं या बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, वो भी ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारी भी प्रोन्नति की जो सरकारी कर्मियों को जैसे मिलता है वो मिलना चाहिए, उनको भी मिलना तो ये सारी मांग जो उम्मीद बंधी है वो शिक्षा मंत्री तो अभी सब शिक्षक संगठनों से बात करेंगे जी। उनकी समस्याओं को समझेंगे, एड्रेस करेंगे, तभी निदान होगा। लेकिन ये बात सही है कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से शिक्षकों की उम्मीदें बढ़ी हैं और जो अभी समस्या है अभी उससे लोग चाहते हैं। अभी तो पूरे बिहार में कहिए कि शिक्षक 50% शिक्षक अभी सब जनगणना कार्य में ड्यूटी लगी है। जी। जी। एक अलग बात है, सब तो होता ही रहेगा, लेकिन नए शिक्षा मंत्री से शिक्षकों की उम्मीदें बढ़ी हैं और ये जो सारी समस्या मैंने आपको गिनाई, चाहे वो प्रोन्नति का, सेवा निरंतरता का या फिर समय से वेतन न मिल रहा है, ये कम से कम ये सुविधा हो गई है, लेकिन और समस्या को लेकर उन्हें अभी परेशानी है। और सर अभ्यर्थियों की बात करते हैं, बीपीएससी TRE 4 के जो अभ्यर्थी हैं, देखिए आश्वासन तो दिया है मिथिलेश तिवारी ने कि हम जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करेंगे, क्या लगता है? ये तो जारी हो जाएगा। देखिए आपने 1-2 बात और छूट ही गया था कि इससे खास करके लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर जी, कंप्यूटर शिक्षक की बहाली को लेकर और इस तरह से जो नाइट गार्ड बहाल हुए हैं वो सब लोग बात ये इसकी भी बहाली की बात होनी चाहिए जी। लाइब्रेरियन जो बहाल हो गए हैं, यदि शिक्षक को आप ट्रांसफ़र का अवसर दे रहे हैं तो शिक्षक की तरह वो भी बहाल होते हैं। जी। जी। उनका भी वेतन वगैरह सब शिक्षकों के अनुरूप ही है, तो उनके लिए भी ये ट्रांसफ़र पॉलिसी में रखना चाहिए। अभी तो ई शिक्षा कोष से उनका बहुत सारा कारोबार भी नहीं हो रहा था जी। इसलिए जो बात आपने की TR 4 तो कर होना है, जो बात अभी शिक्षा मंत्री ने कही है कि फंसेगा नहीं, जल्द होगा, तो मुझे लगता है हो जाए इसी महीने विज्ञापन होगा। लेकिन कंप्यूटर शिक्षक और लाइब्रेरियन का भी जो इशू है ना, गंभीरता से सरकार को लेने की जरूरत, ये की उम्मीद बंधी है लोगों को। चलिए, तो तमाम बातें आपने सुनी है कि कैसे जो अभी
मेन मुद्दे हैं सरकारी शिक्षकों के, उस पर मिथिलेश तिवारी को आगे चलकर गंभीरता से विचार करना होगा और बहुत ज़रूरत है कि उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए, मतलब उसका समाधान किया जाए जल्द से जल्द। और सबसे बात ध्यान देने की ये है कि लाइब्रेरियन और कंप्यूटर शिक्षक की बहाली जो सालों से अटकी हुई है, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो तमाम बातें आपने सुनी है, सर ने आपको बताई है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। बिहार की तमाम खबरों के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।